तो कल हमने जो है अब्राहम मैस्लो के बारे में स्टार्ट किया था। अब्राहम मैस्लो के बारे में जो है हमने पढ़ भी लिया था थोड़ा बहुत, ठीक है, कि वो जो है फादर ऑफ ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी जो है वो कहलाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी हमें दी थी, ठीक है। और उसके बाद जो है इनको, और जो इनका सबसे ज्यादा फेमस, जिसके लिए सबसे ज्यादा जाने गए हैं, वो है इनके द्वारा दी गई हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी जो भी हमारी ह्यूमन की आवश्यकता होती है, ठीक है, उनको जो है इन्होंने एक लैडर के रूप में अरेंज किया, एक सीढ़ी में जो है अरेंज किया, जिससे इन्होंने हमारी आवश्यकताओं को जो है वो थोड़ा सा ऐसे लेवल वाइज जो है वो रखा था, ठीक है। तो ये हमने जो है पढ़ा था। और दूसरा कि ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं, तो ये जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। तो ये आपने जो है साथ साथ में याद रखना है कि कौन जो है वो कहाँ से बिलोंग करते थे, क्योंकि ये भी आपका एक क्वेश्चन बन ही जाता है। सो आगे फिर इन्होंने जो इनके बारे में और पढ़ा था उसमें था कि जो इनकी साइकोलॉजी के बारे में जो इन्होंने आप मतलब जो मैस्लो है, इन्होंने अपना जो योगदान है वो ह्यूमन पर्सनैलिटी में जो है वो दिया, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ह्यूमन के बारे में, जैसे हमने पहले सुना कि इन्होंने जो है ह्यूमन नीड्स के बारे में जो है हमें अच्छे से जो है वो लेवल वाइज एक थ्योरी जो है वो दी। सो जो सबसे पहले जो है हाइकी ऑफ नीड्स के बारे में जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, तो सबसे पहले जो है ये इन्हीं के एक पेपर अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन 1943 में इन्होंने निकाला एक शोध पत्र, जिसमें इन्होंने जो है हाइकी ऑफ नीड्स के बारे में बताया। लेकिन जो बिल्कुल एक्यूरेट डेट वाइज है, जो मतलब एग्जाम में आता है, वो ये है कि इन्होंने जो है लास्ट में जैसे 1954 में अपनी एक बुक निकाली, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी नाम की एक बुक निकाली, जिसमें इन्होंने जो है फिर सारी मतलब जितना भी इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स है उनको अच्छे से जो है वो एक्सपेंड करके हमें बताया था। तो इसका जब भी ये आता है तो ये 1954 जो है आपने डेट जो है वो याद रखनी है। सो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अदर नेम ऑफ मैस्लोज थ्योरी। यहाँ मैं आपको एक और चीज करेक्ट करना चाहती हूँ, कल हमने किया था, बट जो मतलब मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता रही हूँ कि देखो, चाहे नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आए या फिर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन आए, आप सर्च भी करोगे तो ज्यादातर जगह जो है वो मैस्लो की थ्योरी को ही जो है वो बोला जा रहा है। हमने पहले जो आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी है अल्बर्ट बंडूरा की, उसका भी सुना था, तो वहां पे भी मतलब मोटिवेशन का उन्होंने बताया है, क्योंकि उन्होंने अपने फैक्टर बताए थे, ठीक है। तो उसमें उन्होंने जो है वो लास्ट फैक्टर बताया था मोटिवेशन, लेकिन उसको वहां पे मोटिवेशन से कई बार रेनफोर्समेंट में भी जो है वो मतलब मैक्सिमम जगह आप जैसे बुक्स पढ़ते हो तो कई जगह पे वो मोटिवेशन ना करके रेनफोर्समेंट भी लिखा हुआ है। तो मेन जो मैं बता रही हूँ कि अगर आपको थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी आएगा, ठीक है, तब भी आपने जो है मेस्लो की थ्योरी ही जो है उसका राइट आंसर करना है, क्योंकि मैं मैक्सिमम जगह पे ये जो है वो पता किया था, ठीक है। तो इसका जो अगर आप मतलब नीड थ्योरी कर रहे हो तो ऑब्वियस आंसर है हमारे पास कि मेस्लो की थ्योरी ही होगी। लेकिन अगर सिर्फ सिंपल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी आएगा तो भी आपने जो है वो मेस्लोज ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी या पर्सनैलिटी, ये जो है आपने टिक करना है, तो यही जो है वो सही माना जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है ये अनदर नेम जो है वो आपके मैस्लो की थ्योरी के हैं, जिसमें आपको बताया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज योर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एंड हायरार्की थ्योरी, जो है वो भी आपने याद रखना है। अब चलते हैं आज जो हम नेक्स्ट अब पढ़ने वाले हैं। तो ये हमने बता दिया था, ठीक है, ये भी हमने समझ लिया था कि कोई भी जैसे इस थ्योरी में ह्यूमन नीड की बात हुई है, ठीक है, तो आप अब आगे जाके इनको समझोगे। बाकी हमें पता है कि जैसे ह्यूमन होते हैं तो हमारी नीड जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती, यानी आपकी अगर एक कोई नीड है जो सेटिस्फाई हो जाती है तो उसके बाद दूसरी एकदम से एक्टिव हो जाती है, जैसे कहते हैं कि इंसान का मन नहीं भरता, ठीक है, तो वैसा ही है। तो द नेचर ऑफ दिस बिहेवियर इज
मल्टी मोटिवेटेड। अब जो भी आपका मतलब जैसे हमारे क्या होता है कि हम लोगों के जो नीड्स हैं, ठीक है, अगर उसमें कोई भी मतलब जैसे कमी आती है, लैक होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, बाकी सारी चीजों का डिमांड करते हैं और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए क्योंकि आज के टाइम में बोलने की जरूरत नहीं है, सबको ये पता है कि लोग जो है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं, ठीक है, यानी पैसे के पीछे जो है आज कल आप न्यूज में भी देख रहे हैं, तो लोग जो है मतलब अगेन अब जरूरी नहीं है कि पैसा ही, ठीक है, पैसा तो चलो सबका बेसिक नीड है, ठीक है, बट अगेन मतलब कोई भी और भी चीज आपने और भी जरूरत पूरी करनी है तो सबको पता है कि उसके लिए पैसा ही चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है हर एक नीड को पूरा करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। तो यही जो है वो पूरी इस थ्योरी में समझाया गया है। और जब भी मतलब जैसे देखो कभी भी आपकी आवश्यकता जैसे हम कहते हैं कि उत्पन्न होने से व्यक्ति क्या हो जाता है, एकदम से जो है वो एक्टिव हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है और एक विशेष प्रकार का जो है वो व्यवहार करता है। यानी जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो या फिर सेटिस्फाई अभी नहीं है लेकिन आपको पता है कि आपको इस चीज की जरूरत है, तो आप एकदम से जो है वो इंसान का जो बिहेवियर है, ठीक है, वो चेंज हो जाता है। यानी उसका जो बिहेवियर है वो आपको मतलब हमारा जो है हमारी नीड जो जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है फिर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी ये प्रकृति होती है दैट इज मल्टी मोटिवेटेड, बहुत ही बहु अभिप्रेरित जो है वो होती है। तो नेक्स्ट है, अब ये जो है आपकी नीड होती हैं, ये बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नेचर की भी हो सकती हैं। यानी आपकी शारीरिक, आपकी मानसिक, ठीक है, आपकी मनोवैज्ञानिक और आपकी जो जैविक हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये किसी भी तरह की आवश्यकता जो है वो हो सकती है। एंड इसीलिए फिर मैस्लो ने क्या किया, हमारी जो नीड्स हैं आदमियों की मतलब प्राणियों की, सिंपल लिविंग थिंग्स की जो नीड है, तो उसका जो है एक हायरकी बनाई, ठीक है, उनको एक अरेंज किया, एक हायरकी में, हायरकी इज पदानुक्रम, ठीक है, एक अनुक्रम में सेट किया और लैडर की तरह जो है जैसे सीढ़ी होती है तो उस तरह से इन्होंने जो है इसको ये सेट किया था, ठीक है। अब देखो जैसे ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है, अभी आपको साइड वाले जो अल्फाबेट्स हैं या वर्ड्स हैं ये आपको बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देंगे, ठीक है। तो जैसे ये वैसे तो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी तो उसमें भी आप इजीली पढ़ पाओगे, क्योंकि मैं जूम तो करूंगी लेकिन फिर बार बार जूम करके स्क्रीन ना मतलब ऐसे हैंग हो जाती है, तो ऐसे आगे आपको जो है ये चीजें सारी वन टू वन बताई गई हैं। पर अगर आपने एग्जाम्पल्स करने होंगे तो आप जो है वो इस स्लाइड से कर लेना, ठीक है। बाकी आऊंगी मैं इसमें फिर से, क्योंकि आपको आगे जब पूरा समझा दूंगी तो एग्जाम्पल तो यहीं से ही करने हैं, पर थोड़ा थोड़ा चलो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे आपको पहले जो मेन है, जो मैस्लो ने मेन आपकी नीड्स बताई है, ठीक है, जो ये हायरकी है इसमें मेन जितनी नीड्स हैं वो है 5 टाइप ऑफ नीड्स। आपसे कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है नंबर्स में भी कि कितने जो है वो कितने प्रकार की नीड जो है आवश्यकताओं के बारे में मैस्लो ने अपनी हायरकी में जो है वो बताया था। तो देयर आर 5 नीड्स जो अकॉर्डिंग टू मैस्लो, ठीक है। जिसमें अब एक और बात है, अब देखो सीढ़ी होती है तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो सबसे नीचे होता है, ठीक है। तो आपने जो है इसमें जब भी जैसे आपसे पूछा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि आपकी जो है एस्टीम में सबसे फर्स्ट लेवल क्या है, तो आपने जो है कैसे जाना है, नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। जिसमें और दूसरा है ये कैसे जाएगा, लोअर टू हायर, ये जो है आपकी सबसे लोअर जो नीड है वो मानी गई है, और जो सबसे लास्ट है दैट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लियर है। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आपकी जो आती है दैट इज योर फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं आपकी शारीरिक आवश्यकताएं, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल इसमें रहेगा, अब इसको डिटेल में जो है हम आगे कर रहे हैं अभी, ठीक है, पर मैं यहाँ से शुरू करूंगी फिर आपको थोड़ा जो है ऐसे पता लग जाएगा कि आपने क्योंकि
आप आगे थ्योरी पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन अगर आप ये जो आपके सामने इमेज है, अगर आप इसको भी अच्छे से कर लेते हो, तो आपको बाकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसमें जो है सबसे पहले आपका आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें आपका देखो ज़ूम करके चलो दिखा देती हूँ थोड़ा-सा। दिख रहा है सबको क्लियरली? आपकी स्क्रीन पे भी खुद भी जो है ये ज़ूम हो जाता है, अगर वैसे भी करना है तो आप वैसे भी इसको देख सकते हो, ठीक है? पर चलो, तो सबसे पहले देखो जो हमारी ना फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, वो कैसी नीड्स होती हैं? बिल्कुल फंडामेंटल, यानी जैसे हमने पीछे भी आपको या हम बोलते आए हैं, एक फ्रेज है कि हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है? तो यानी आपका जो है शरीर अगर अच्छा होगा तभी जो है बाकी आपकी जितनी भी जरूरतें हैं वो आपको तभी अच्छी लगेंगी, ठीक है? अगर आपका शरीर ही अच्छा नहीं है तो फिर चाहे आपको आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो, ठीक है, फिर भी आप जो है वो मतलब अच्छा महसूस नहीं करेंगे। तो जो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है, ठीक है, वो जो है मैस्लो ने क्या कहा कि दे आर फंडामेंटल बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल, यानी जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो हमारी जो है मूल बायोलॉजिकल, यानी जो बिल्कुल फंडामेंटल बोलते हैं, ठीक है, मूल जैविक जो है वो आवश्यकताएं हैं जो हमें जीने के लिए जरूरी है, यानी हमारे सर्वाइवल के लिए जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब हमारे सर्वाइवल के लिए क्या क्या जरूरी है? तो हमारे सर्वाइवल के लिए जो है सबसे पहले तो हमें सांस अच्छी आनी चाहिए, है ना? तो एयर जो है वो हमारे लिए सबसे जो हम बोलते हैं कि सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल नीड है हमारी, ठीक है? कि पहले तो अब देखो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप कब ले सकते हैं? आपने कोविड का टाइम हम लोगों ने देखा, ठीक है? सबके पास पैसा था, सब कुछ था, ठीक है? लेकिन फिर भी लोग जो है वो किसके पीछे भागे थे? ऑक्सीजन के पीछे। यानी सबको जो है उस टाइम पे किसकी ज़रूरत थी? ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। लोग कितना पैसा देने को जो है वो राज़ी हो गए थे। यानी आपको मतलब इसी से ही, क्योंकि हमने वो फेज़ देखा है तो उससे हमें ये क्लियर है कि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं रह जाती हैं, ठीक है? लेकिन हमारी जो फिजियोलॉजिकल नीड है वो सबसे इम्पोर्टेंट नीड है। बाकी भी होती रहती हैं, लेकिन अगर आपकी पहली ही नीड पूरी नहीं होगी तो उसके बाद जो है आपके पास जितना मर्जी हो आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो एयर हो गया, फिर वाटर है, फूड है, शेल्टर है, ठीक है? शेल्टर में आपका जैसे हाउसिंग हो गई, है ना? मतलब घर वगैरह हो गया, आवास जिसको हम बोलते हैं, कपड़े, ठीक है, और हमारी नींद, और लास्ट है रिप्रोडक्शन। तो ये जो है वो हमारी बिल्कुल फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है? इसमें जो है आपका सिर्फ जो आपकी भौतिकीय हम कहते हैं या शारीरिक आप कहेंगे, तो इनमें जो है आपकी सिर्फ शारीरिक नीड्स जो हैं वो आएंगी, ठीक है? और नेक्स्ट, अब हाउसिंग आपने उतना ज्यादा यहाँ पे रखना नहीं है, ठीक है? हाउसिंग के लिए जो है लेकिन देखो अब ये भी एक इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान हमें ये चाहिए जो सबसे बेसिक है। सो हाउसिंग भी उसी में ही आता है। लेकिन जैसे देखो, अगर आपका अब आप मतलब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, आपके पास जो है घर है रहने के लिए, लेकिन फिर भी आपको पता है कि जब हम लोग थोड़ा मतलब हमारी ऐसे हम फिजिकली फिट होते हैं और थोड़ा मतलब थोड़ा सा ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो सब फिर बाद में जो है ऐसे कि बड़ा मकान हो, है ना? तो ये जो है हाउसिंग, यहाँ पे जो हाउसिंग बोला गया है, तो यहाँ पे ये हाउस से रिलेटेड नहीं है, ये बेसिकली आपकी ऐसे शेल्टर यानी छत से रिलेटेड है, ठीक है? मतलब सिर्फ कि सर ढकने को छत चाहिए, तो दैट इज योर ओनली फिजिकल नीड, ठीक है? जो आपकी बिल्कुल बेसिक जिसको बोला जाएगा। लेकिन अगर अच्छा सा घर है तो वो थोड़ा फिर सेफ्टी में चला जाता है, ठीक है? तो इसको जो है अच्छे से पढ़ ले कि एयर, वाटर, फूड और शेल्टर जो है यहाँ पे बेसिकली किसको बोला गया है कि आपके सर पे एटलीस्ट रहने के लिए छत हो, ठीक है? और बाकी ये जो है आपकी बिल्कुल फिजियोलॉजिकल नीड है। फिर उसके बाद जैसे आपकी सेफ्टी नीड है, तो इसमें जो है आपकी सिक्योरिटी आएगी, ठीक है? जैसे पर्सनल सिक्योरिटी हो गई, जिसमें कोई हिंसा नहीं है, क्राइम नहीं हो, कोई युद्ध नहीं हो, ठीक है? आपकी हेल्थ भी अच्छी हो और आपका मतलब एनवायरनमेंट भी बिल्कुल स्टेबल हो, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो। तो इस तरह से जो है आप बाद में जैसे हम पूरा पढ़ के आ जाएंगे ना, तो लास्ट में आप यहाँ से फिर एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इसको थोड़ा मतलब आगे करते हैं, ठीक है? आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद इस पे आते हैं।
तो ये देखिए हिंदी में इनको क्या-क्या बोला जाता है। फिजियोलॉजिकल नीड होती है आपकी शारीरिक मांग भी बोल सकते हैं या फिर आवश्यकता भी, ठीक है? मांग मांग भी बोल सकते हो और आवश्यकता भी, लेकिन ज़्यादातर हम बोलेंगे जैसे ज़रूरत, ठीक है? आवश्यकता है। फिर सेफ्टी आ गई आपकी सुरक्षा, फिर आता है आपका बिलॉन्गिंगनेस एंड लव यानी प्यार जो है स्नेह, प्रेम, है ना? इनकी आवश्यकता होती है। फिर फोर्थ में आएगी हमारी एस्टीम, एस्टीम होता है सम्मान, यानी फिर जब आपकी मतलब ये सारी जो नीचे की आपकी जो नीड्स हैं जब ये पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद जो इंसान हो है यानी जो प्राणी है, ठीक है, वो एस्टीम की जो है वो मांग करता है, यानी उसको सम्मान की जो है वो जरूरत होती है। एंड लास्ट जब ये सारी आपकी नीड बिल्कुल सम्मान भी मिल गया तो उसके बाद जो कहते हैं ना कि ह्यूमन की सेटिस्फेक्शन मैंने जैसे कहा, तो वो लास्ट में जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें आप अपने आप को पहचानते हो कि मैं कौन हूँ, ठीक है। लेकिन इसके बारे में क्या कहा गया था कि ये सबको नहीं मिलती, मतलब ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है, मैस्लो के अनुसार ये था कि ये जो है इस ये जो नीड है हमारी सबसे लास्ट जो आवश्यकता है, ये सबको नहीं मतलब रियलाइजेशन होता है, जैसे लास्ट में कहता है ना एक आत्म सिद्धि, ठीक है, स्व यथार्थीकरण या आत्म सिद्धि का, तो ये सबको रियलाइजेशन नहीं हो पाती है। ये सिर्फ उन्हीं को ही हो पाती है जिनको ये पता है कि मैंने ये बनना था और मैं वो बन गया, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले कुछ और सोचा था, फिर सर्कमस्टांसेस कुछ और बने, फिर उस तरह से आप कुछ और लाइन में चले गए, ठीक है, तो इस तरह से मतलब सभी को जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो नहीं मिल पाती है। तो करते हैं इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मेस्लो नीड्स आर अरेंज्ड इन अ हायरार्की, बता दिया जैसे मैंने आपको कि उसने जो है क्या किया था, एक क्रम में जो है उसने व्यवस्थित किया हमारी जो मांगे थी उनको या हमारी जो जरूरतें थी उनको, ठीक है। ही सेड दैट एज सून एज अ सिंपल नीड इज सेटिस्फाइड, कई बार ना आपको डायरेक्ट जो है ये लाइन भी आ जाती है कि किसने ये कहा था, ठीक है, कि as soon as simple need is satisfied a higher need gets activated। तो अकॉर्डिंग टू मेस्लो, मेस्लो ने ये कहा था कि जैसे ही हमारी एक सिंपल नेचुरल जो मतलब बिल्कुल सिंपल नीड है जब वो सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर हमें क्या होता है, हमें उससे उच्च मतलब उससे हायर नीड जो है वो एकदम से हमारे अंदर एक्टिवेट हो जाती है। सबसे पहला है हमारा फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड। वैसे तो मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया, ठीक है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो है, क्योंकि आपसे कई बार इनके रिलेटेड ये पूछा जाता है कि ये लोअर नीड है या फिर जो है हायर नीड है। यहाँ से एक बात और आप याद रखें, जैसे देखो आप ना डिग्री करते हैं, ठीक है, एक होता है आपका जैसा लो, लोअर, लोएस्ट, ठीक है। तो जो आपकी सबसे कम होती है, जैसे हम सुपीरियर में जिसको लेके जाते हैं यानी सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री जो है वो हमेशा सबसे नीचे और सबसे ऊपर, यानी सबसे छोटा या सबसे बड़ा, इस तरह से जो है हम उसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले जो वर्ड है, इन जो हाईलाइट जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, तो इन पे आपने ज्यादा फोकस करना है, बाकी तो वही चीज है जो थ्योरी थ्योरी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है। सो द सोर्स ऑफ ऑल नीड्स इज बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल, नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जितनी भी आपकी जरूरतें होंगी वो आपके शरीर और आपके जो है जैविक जो मतलब आपका जीवन है उसकी जो बेसिक फंडामेंटल नीड्स है उसी के जो है वो ओरिएंटेड है, ठीक है। अब इन मैस्लोज हायरार्की दिस इज द लोएस्ट टाइप ऑफ नीड, तो ये जो है आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि ये क्या है, सबसे लोएस्ट, यानी जो सबसे निम्न सबसे पहले जो है हमारी ह्यूमन के नीड होती है वो जो है कौन सी है, हमारी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। तो लोएस्ट, लोअर वर्ड अलग है, वो आप आगे आगे देखोगे कि कैसे मतलब बोला गया है, ठीक है। लेकिन सबसे नीचे जो है वो हमारी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड है, ठीक है। इफ दीज नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड
और कह रहे हैं कि अगर मान लो कि ये जो नीड्स हैं अगर आपकी ये फुलफिल नहीं होती हैं, देन हायर नीड्स आर आल्सो नॉट एक्टिवेटेड। तो क्या कह रहे हैं कि अगर आपकी ये फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड बिल्कुल पूरी नहीं होती है, यानी आपकी शारीरिक जो जो मेन है जैसे हवा पानी खाना, ठीक है, ये अगर आपका पूरा नहीं हो पाता है, ये जरूरतें आपकी पूरी नहीं होती हैं, तो फिर आपकी और इच्छा मतलब जो कोई और हायर लेवल की इच्छाएं हैं वो भी आपकी एक्टिवेट नहीं होंगी। वो तभी एक्टिवेट होंगी जब आपकी ये बिल्कुल बेसिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है पहले तो कि कौन सी नीड जो है वो आपकी एक्टिवेट अगर नहीं होती है तो हायर नीड्स भी एक्टिवेट नहीं होंगी, ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको डायरेक्ट बताना है कि फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड। और यहीं से देखो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि दीज आर द सेंटर पॉइंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्योंकि ये जो आपकी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड है ये क्या होती है हमारी, बिल्कुल जो है हमारी सेंटर पॉइंट, यानी ह्यूमन लाइफ का बिल्कुल सेंटर पॉइंट होती है हमारी जो आपकी फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। Sometimes these needs become so strong that for them man ignores social values and demands। अब देखो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह रहे हैं कि कई बार तो ऐसा हो जाता है कि अगर मान लो कि आपकी ये जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप सोशल वैल्यूज को भी इग्नोर कर देते हो और फिर डिमांड करना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल, ठीक है, अगर मान लो आपको खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है, और अगर आपको जो है पानी नहीं मिल रहा है या आपको जो है मतलब जो आपकी बिल्कुल बेसिक नीड है अगर वो नहीं मिल रही है, क्या करोगे, आप बाय हुक एंड क्रुक जो है उसको पाने की कोशिश करोगे। लोग चोरी करते हैं, ठीक है, तो हर बार चोरी का मतलब यही नहीं होता कि जैसे मतलब अगेन देखो चोरी जो है वो है तो हमारे यहाँ पे जैसे सोशल नॉर्म में बहुत ही जो है गलत माना गया है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इंसान जो है ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है, जैसे आपने बीएड जब की होगी तो आपने हिंज की स्टोरी सुनी होगी, ठीक है, जैसे कहते हैं कि उसने अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए जो है वो मेडिसिन की चोरी की थी क्योंकि जब उसको मिली ही नहीं थी कहीं पे। तो इस तरह की बात यहाँ पे कही गई है कि क्या होता है कि अगर मान लो कि आपकी ये कई बार इतनी मतलब आपकी आवश्यकता जो आपकी बेसिक नीड है, ठीक है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है उनकी, कई बार ऐसा होता है कि आप उनको पूरा नहीं कर पाओ तो फिर आप बिल्कुल जो सोशल नॉर्म्स है उनको भूल के जो है वो आगे उनकी जैसे गलत राह पर भी जो है वो आप उन चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये जो है हमारी यहाँ से इन्होंने कहा था। नेक्स्ट, अब जो आपकी सेकंड टाइप की नीड्स है वो है हमारी सिक्योरिटी नीड्स। अब अगर मान लो कि आपके पास अच्छे जो हैं वो पहनने के लिए कपड़े भी हैं, ठीक है, खाना भी है, पानी भी है, यानी जो आपकी बिल्कुल बायोलॉजिकल जो आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, अगर वो आपकी नीड्स पूरी हो जाती हैं, ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू मैस्लो, व्हेन द बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग फुलफिल्ड, जब वो फुलफिल हो जाती हैं, then the person needs security which is related to safety। इसको सेफ्टी नीड्स के नाम से भी जाना जाता है और इसको जो है सिक्योरिटी नीड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो कह रहे हैं कि जब बिल्कुल बायोलॉजिकल नीड जो है पूरी हो जाती है तो अब इंसान क्या करता है, अब जो उसके पास ऑलरेडी है उसकी सुरक्षा के लिए जो है वो सोचता है, ठीक है, तो इस तरह से सो दीज नीड्स आर बोथ फिजिकल एंड इमोशनल। अब देखो जो हमने पिछली पढ़ी तो उसमें था कि वो कैसी थी, फिजिकल थी और बायोलॉजिकल थी, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी नीड्स हैं तो इनको क्या कह रहा है कि दीज नीड्स आर बोथ फिजिकल और इमोशनल, यानी फिजिकल भी है, फिजिकल तो है ही, ठीक है, बट इसके साथ साथ जो है वो इमोशनल जो हमारी सिक्योरिटी नीड्स हैं वो भी होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फिजिकल सिक्योरिटी, एक लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी हो, है ना, आप प्रसिद्धि हो, फेमस, यानी जब आपकी फिजिकल नीड पूरी हो जाती है तो उसके बाद इंसान क्या चाहता है कि उसकी जो है मतलब उसका थोड़ा सम्मान बढ़े, तो इसलिए उसका एक प्रोटेक्शन हो, ठीक है, या फिर जो है वो
मतलब एक उसकी लाइफ में बिल्कुल स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है, सिक्योरिटी हो, जितनी भी उसके चीजें हैं उसके पास, तो उन सब की जो सिक्योरिटी है, यानी अगेन तो ये जो आपका टर्म है वो खुद ही बता रही है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। तो जितना भी आपने मतलब कमाया है या आपकी अपनी जो शरीर है, ठीक है, उसकी सेफ्टी, तो ये सारी जो है हमारी सिक्योरिटी नीड्स में आती हैं, ठीक है। जैसे देखो शारीरिक सुरक्षा, जीवन में स्थिरता, ठीक है, निर्भरता होती है, या फिर जैसे देखो इसमें क्या रहता है आपका कि जैसे आपको किसी चीज से फियर है, कोई तनाव है, चिंता है, तो ये भी जो है फिर इसी में ही आ जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी नीड पूरी नहीं, मतलब फिजिकल नीड पूरी हो गई है, लेकिन अब आपको भविष्य की चिंता जो है वो सताने लगती है, यानी आपको ये चाहिए कि आपकी सोसाइटी में आपका थोड़ा रेपुटेशन वगैरह हो। बट अगेन इसमें नहीं आएगा रेपुटेशन, इसमें सिर्फ जो है क्या है आपकी सिर्फ ऐसे कि हर चीज से जो है वो एक तरह से उनकी सुरक्षा रहे, ठीक है। फिर इसमें जो है टू अचीव दिस अ ह्यूमन बीइंग थिंक्स अबाउट द रिसोर्सेज एंड मेक्स एवरी पॉसिबल एफर्ट टू गैदर देम। और क्या करता है, ये जो सिक्योरिटी नीड्स हैं इनको फुलफिल करने के लिए जो इंसान है, ठीक है, वो क्या करता है, अब रिसोर्सेज देखता है, ठीक है। अब जैसे जॉब चाहिए, जब फिजिकल नीड पूरी हो गई, ठीक है, अपना शरीर अच्छा है वैसे, तो अब एक सिक्योर जॉब जो है वो सोचता है। ऐसा नहीं है कि पहले जॉब नहीं सोचता, बट वो हमारे सर्वाइवल के लिए पहले, अकॉर्डिंग टू मैस्लो जो है, हमारे सर्वाइवल के लिए जॉब जो है उतना जरूरी नहीं है। हालांकि आज के टाइम में तो वही है कि आप खाओगे पियोगे तो पहले जॉब होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे सिक्योरिटी नीड्स में आप ऐसे भी रख सकते हो कि एक सिक्योर जॉब हो, ठीक है। मतलब ऐसा, अभी तो चलो चल रहा है खाना पीना, ठीक है, लेकिन जैसे देखो अब मान लो कि आप बीमार हो जाते हो, एकदम से बीमार हो जाते हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है, अब आजकल तो इतनी जो है वो मतलब गंभीर से गंभीर बीमारियां एकदम से जो है लग जा रही हैं, और आपको भी पता है कि इतना महंगाई हो गई है, हर एक मेडिसिन को जो है उपलब्ध कराने के लिए इतने महंगे महंगे जो इंजेक्शन लगते हैं, तो अब वो एकदम से थोड़ी आएगा पैसा, नॉर्मल सैलरी से तो नहीं आएगा, है ना। तो जिसमें आप क्या करते हो, थोड़ा सेविंग करना शुरू करते हो, तो ये जो सेविंग है ये भी आपकी एक सिक्योरिटी ही होती है, फ्यूचर सिक्योर करने के लिए रहता है, ठीक है। तो इस तरह की नीड्स जो हैं वो आपकी सिक्योरिटी नीड्स में आती हैं, ठीक है। दैट इज व्हाई वी ऑफन सी दैट आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स, इफ द पर्सन डज नॉट हैव हिज ओन हाउस, अब मैंने कहा ना कि अगर मान लो कि आपको आपके पास खाना भी है, पीने के लिए पानी भी है, थोड़ा मतलब ऐसे छोटी मोटी छत भी है रहने के लिए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अगर आपकी बायोलॉजिकल नीड पूरी हो जाती है, फिर भी इंसान के पास अगर अपना घर नहीं हो, है ना, जैसे पहले तो ठीक है कि सब कंबाइन है वैसे है, बट जब मतलब फिर इंसान को क्या होता है कि अब मुझे अपना, मतलब मेरा अपना घर होना चाहिए, अपना एक स्पेस होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए फिर वो क्या करना शुरू करता है, सेविंग करना जो है वो शुरू करता है। तो ये भी हमारी किस में आ गई, सिक्योरिटी नीड्स में जो है वो आता है। तो इसके लिए जो है वो एफडीज कराता है, फिक्स डिपॉजिट कराता है, या फिर इंश्योरेंस वगैरह कराता है। आपसे देखो ये स्टेटमेंट में जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये हर एक लाइन जो है इम्पोर्टेंट, मतलब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ से देखो एक और चीज इम्पोर्टेंट है जो सबको पता है कि शुरुआत में, बाद में तो नहीं, लेकिन अगेन हर जगह पे अगर आप देखोगे, तो अगर मेल और फीमेल में बात की गई तो मैस्लो ने भी यही कहा कि जनरली इट हैज बीन सीन दैट सच नीड्स कैन बी क्लियरली सीन इन गर्ल्स रादर देन, मतलब कंपेयर टू बॉयज। ये थोड़ा स्लाइड वो हो गया था, ठीक है, कि क्या बोलता है कि मतलब ये जो देखो सेविंग वगैरह का फैक्टर होता है, ठीक है, तो एज कंपेयर टू बॉयज ये ज्यादातर देखा जाता है गर्ल्स में, यानी जो गर्ल्स होती हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा मतलब ऐसे शुरू से ही ऐसे सेविंग में, और वैसे ही जैसे घर में भी यही होता है कि जैसे मेल जो है वो अर्न, अब तो चलो दोनों अर्न करते हैं, ठीक है, अब वैसा नहीं रहा है, बट जैसे जब ये थ्योरीज थी और ये है, तो हमेशा से ही पता था कि इंडिया जो है वो एक पुरुष प्रधान देश रहा है, तो एक तरह से और था भी, ठीक है, तो इस तरह से है कि जैसे मेल है ना, वो अर्न करेंगे, लेकिन आज के टाइम में भी अगर आप देखोगे तो जैसे फीमेल होती है घर की, ठीक है, तो वो फिर भी उसमें से भी जो है वो थोड़ा सेव करने की तरफ जो है वो ज्यादा देती हैं एज कम्पेयर टू मेल, ठीक है।
तो इस तरह से जो है वो ये भी मतलब एक हायरार्की का एक हिस्सा था, तो जिसमें सिक्योरिटी नीड के बारे में जो है ये एक फैक्टर बताया गया था। तो सच बायोलॉजिकल नीड्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली इन ह्यूमंस बट इन ऑल लिविंग बीइंग्स। और फिर इन्होंने ये भी कहा कि ये जो सिक्योरिटी फैक्टर है, चलो फिजियोलॉजिकल भी है, पर ये जो नीड्स हैं ये सिर्फ ह्यूमन तक ही नहीं है। आप एनिमल को भी देखोगे ना तो वो भी यही करता है, ठीक है। अब एनिमल का अगर मान लो खुद का पेट भर गया है और इस तरह से, तो वो अपने बच्चों के लिए जैसे खाना आप कुछ भी दे रहे हो, तो एनिमल भी जो है वो उनके लिए रखते हैं, ठीक है। तो वो भी जो है ऐसी सिक्योरिटी, यानी जैसे अब अगर उनके बच्चों का जैसे बर्थ हो गया, ठीक है, तो अब जब तक उसका वो थोड़ा अपने लायक ना हो जाए, उनको वो सर्वाइवल सिखाते हैं जो एनिमल होते हैं। तो मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है, प्लांट्स को छोड़ के, तो जितने भी लिविंग थिंग है वो सारे जो है इस तरह की जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं या फिर इस तरह की जो आपकी सिक्योरिटी नीड्स हैं, वो सिर्फ ह्यूमंस में नहीं बल्कि और सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में ही जो है वो विद्यमान होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो ये थी हमारी ठीक है, फिर ये थोड़े कुछ एग्जाम्पल हैं कि जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि अपना घर बनाने के लिए लोग जो हैं वो मनी कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो है या फिर जमीन खरीदते हैं, तो इस तरह से जो है अपनी लाइफ को सिक्योर जो है वो करते हैं, ठीक है। इस तरह अब इस तरह की आवश्यकता में जो मतलब पर्सन होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि जो भी कोई मतलब फियर है या इनसिक्योरिटी है, तो उन सब चीजों से बचने की जो है वो कोशिश करता है और क्या करता है कि ताकि उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाए। फिर थर्ड जो है वो हमारी आती है नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लव। अब जब आपका घर का भी हो जाता है, ठीक है, आपका मतलब एक तरह से जो है आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए भी आपके पास इनफ सेविंग हो जाती है, या इस तरह की जो है आपके पास एक तरह से ये नीड्स जब आपकी फुलफिल हो जाती हैं, अब ये जो आपकी शुरू की तीन नीड है, ठीक है, ये तीनों ही जो है आपकी लोअर है। देखो जो बायोलॉजिकल है, जो सबसे पहली है फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल, वो आपकी सबसे लोएस्ट है, ठीक है, और उसके बाद ये जो सेकंड और थर्ड है ये आपकी लोअर लेवल की नीड है, ठीक है। तो जैसे लोएस्ट, फिर दूसरी लोअर है, अब थर्ड भी जो है, जो बेसिकली आपकी ये जो देखो नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस में आपके रिश्तेदार हो गए है ना, और जो है आपका जैसे प्रेम संबंध, ये सारे जो है आपके किस में आते हैं, आपके थर्ड लेवल में जो है वो आते हैं। तो this also comes under the category of lower needs. Clear? After the first and second needs are fulfilled, the turn of this need comes. अब जब हमारी ये दो तरह की नीड जब बिल्कुल पूरी तरह से हो जाती हैं, फुलफिल हो जाती हैं, तो अब जो है हमारी ये जो थर्ड नीड है बिलोंगिंगनेस एंड लव, ये जो है अराइज हो जाती है, ठीक है। When a person ensures his safety, he expect love and sympathy from the society. अब इसमें क्या है कि जब ये जो आपकी बिलोंगिंगनेस मतलब सॉरी कि जो आपकी फर्स्ट और सेकंड नीड बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, तो अब इंसान को थोड़ा मतलब ऐसे होता है कि सोसाइटी से या दूसरे लोगों से उसको एक मतलब प्यार जो है और एक सिंपथी जो है वो एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। एंड उसके बाद वो क्या करता है, ही एस्टाब्लिशेस रिलेशंस। और फिर इसके बाद क्या करता है, जब वो बिल्कुल तरह मतलब जब अपनी जो उसकी सेफ्टी है, जब उसको वो एंश्योर कर लेता है, तो उसके बाद जो है ही एस्टेब्लिशेस रिलेशंस विद हिज क्लोज रिलेटिव्स एंड अदर पीपल। यानी जो अपने रिश्तेदार होते हैं उनके साथ भी जो है वो थोड़ा मतलब रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करता है, ठीक है। और अपने जो और मतलब लोग हैं, या देखो जैसे हमारे बाहर जो है हमारे आसपास के जो लोग हैं या उनसे बाहर जैसे आप जाते हो, तो यानी कि इस जो ये आपका थर्ड स्टेज या फिर थर्ड नीड होती है, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें जो है आप थोड़ा बाहर जो है वो घुलते मिलते हैं, ठीक है, लोगों के साथ मिलते हैं, ताकि आपके जो है रिलेशन बिल्डअप हो लोगों के साथ। तो इस तरह की जो है फिर हमारे ये जो बिलोंगिंगनेस और लव की नीड है, ये जो है वो अराइज होती है, ठीक है। फिर दिस काइंड्स ऑफ नीड्स रिफ्लेक्ट द साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ मैन अलोंग विद सोशल लाइफ। अब यहाँ से देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस वाली जो नीड का है, कि अब ये जो आपकी बिलोंगिंगनेस और लव की नीड होती है,
ये क्या रिफ्लेक्ट करती हैं हमारी, जो हमारा साइकोलॉजिकल नेचर ऑफ मैन है, ठीक है। मतलब अभी तक जो है वो आपके सिर्फ फिजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही हैं, ठीक है, जो आप फिजिकल चाहते थे। बट यहाँ से क्या हो जाता है आपका कि फिजिकल के साथ साथ अब थोड़ा साइकोलॉजिकल नेचर भी जो है वो आदमी का रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। यानी जब वो लोगों के साथ मिलता है तो उसकी जो मानसिकता है, ठीक है, यानी उसका जो मेंटली वो कैसे ट्रीट कर रहा है, तो इस तरह के जो मतलब आपके नेचर है, ठीक है, वो हमें देखने को मिलता है अलोंग विद सोशल लाइफ, ठीक है, सोसाइटी के साथ जो है वो दिखता है। ड्यू टू दीज काइंड्स ऑफ नीड्स अ पर्सन आइडेंटिफाइज विद फैमिली, स्कूल, रिलीजन एटसेट्रा। और फिर ये जो आपकी थर्ड टाइप ऑफ जो आपका अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड लव, तो कह रहा है कि ये जो नीड्स हैं इस तरह से जो है जो पर्सन है फिर क्या करता है, वो अपनी मतलब फैमिली को के साथ पहचान, ठीक है, अपने स्कूल, अपने रिलीजन, इन सब चीजों के आसपास जो है मतलब अब यहाँ पे उसकी जो है रियल आइडेंटिफिकेशन होना शुरू होती है, ठीक है। और फिर इन दिस वे ही एस्टेब्लिशेस लव विद फैमिली, फ्रेंड्स एटसेट्रा एंड वांट्स लव फ्रॉम देम। और इस वाली जो नीड में अब यहाँ पे इंसान जो है, ह्यूमन क्या चाहते हैं, ह्यूमन या कोई भी, ठीक है, क्या चाहते हैं कि हम भी जो है वो प्यार करें और वो दूसरों से भी जो है वो लव एक्सपेक्ट करता है। जो आपका बिलोंगिंगनेस और लव आपकी नीड का नाम ही जो है वो खुद ये आपको बता रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है फिर ये आएंगे। अब ये जो आपकी थर्ड कैटेगरी है, ठीक है, सॉरी, जो थर्ड आपकी नीड है, इसको भी जो है मैस्लो ने, आज हम यहाँ तक ही करेंगे, ठीक है, दो और बच जाती हैं पर वो भी थोड़ी बड़ी हैं, तो आज तो ये कवर नहीं हो पाएंगी, बट कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा है कि जितना पढ़ा उतना आपको स्लाइड भेज दूंगी, तो उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि आप थोड़ा ही पढ़ो पर मेन है कि आपको जो भी पढ़ाया जाए वो आपको कंप्लीट हो जाए, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो जाता है ना, फिर सबको काम भी होते हैं, तो इसलिए बाकी जो रहेगा वो हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दिस नीड इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। अब ये जो आपकी जो थर्ड टाइप की नीड है, ठीक है, इसको भी फर्दर जो है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक जो हमारा अपने प्रति खुद प्रेम होता है, यानी हमारा सेल्फ लव, ठीक है, और दूसरा जो है नीड फॉर लव फ्रॉम अदर्स। और दूसरे में जो हमें दूसरों से प्यार की आवश्यकता होती है, यानी जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगेन आप भी लव करो, ठीक है, एंड बीइंग लव्ड। तो ये जो है आपका दो कैटेगरी बनती है बिलोंगिंग एंड लव के अंदर भी, ठीक है। एक है आपका स्वप्रेम, अपने से खुद से प्यार करना, अपने लिए जो आपकी अपनी केयर होती है वो, ठीक है, एंड सेकंड ऑफ नीड फॉर लव फ्रॉम अदर्स। तो ये आपकी फिर दो कैटेगरी है, ठीक है। अब एवरी पर्सन हैज अ नीड फॉर सेल्फ लव, जैसे मैंने कहा कि हर एक, अब देखो सीधी सी बात है, ये जो आपका बेसिक होता है और ये बिल्कुल ह्यूमन साइकोलॉजी में ये कहा गया है कि अगर आप खुद से प्यार कर नहीं करते, ठीक है, तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप खुद की वैल्यू खुद नहीं करोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा भी जो है वो आपकी वैल्यू करेगा। तो इसलिए जो है हमेशा मतलब अगेन किसी और की रिस्पेक्ट, किसी और के प्यार से पहले क्या होता है, एवरी पर्सन हैज अ नीड फॉर सेल्फ लव। मतलब आपको सबसे पहले खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव जो है वो आप में होना चाहिए, ठीक है। एंड एवरी पर्सन वांट्स लव फ्रॉम अदर्स, और ये भी सच है कि हर एक इंसान जो है वो दूसरों से भी जो है वो प्यार की चाहत जो है वो रखता है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, अब जैसे देखो डिजायर फॉर सोशल स्टेटस, कि उसका एक सोशल स्टेटस हो, ठीक है, या फिर उसका जो है एक सोशल प्रेस्टीज हो। प्रेस्टीज होती है आपकी, जिसमें हम बोलते हैं जैसे फेम हो गई ना, प्रसिद्धि, चलो इसको हिंदी में देख ही लेते हैं एग्जैक्ट सा। प्रेस्टीज होता है आपका प्रतिष्ठा, राइट, ठीक है, प्रतिष्ठा। तो सोशल स्टेटस हो गया कि अपना जो है एक स्टेटस हो, ठीक है,
और दूसरा है सोशल प्रेस्टीज, यानी समाज में आपकी प्रतिष्ठा हो, ठीक है, एंड फेम। तो ये इस तरह की जो डिजायर है, इनकी जो इच्छा रखना है, ठीक है, ये भी आपका किस में आता है, सेल्फ लव में आता है। और एग्जैक्ट जो है वो आपका आता है ये बिलोंगिंग्स एंड लव नीड में। सो अ पर्सन मेक्स एवरी पॉसिबल एफर्ट टू गेट लव, अफेक्शन एंड सिंपैथी इन सोसाइटी। अब ये तो हर एक नीड का है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी का ही है, कि जो इंसान होता है, ठीक है, वो हर तरह की आवश्यकता के लिए जो है, जैसे शुरू में ही हमने कहा कि जब भी मतलब जो जिस चीज की चाहत रखता है, ठीक है, और ऐसे होता है कि हमें ये चाहिए ही या ये होना ही चाहिए, तो हम जो है उसके लिए हर हद तक जो है वो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही है कि एक पर्सन जो है वो हर तरह का, जितना उससे हो सके वो हर तरह का जो है एवरी पॉसिबल एफर्ट करता है, लव पाने के लिए, अफेक्शन पाने के लिए, और सोसाइटी में सिंपैथी के लिए जो है वो हर प्रयास जो है वो करता है, ठीक है। और क्या, अब देखो जैसे आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होने चाहिए। अब जैसे आपको यहाँ से पता लगा कि जो इंसान है, ठीक है, उसका क्या होता है, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नेचर जो है वो इस इन आवश्यकताओं से पता चलता है, ठीक है। तो अगर कह रहे कि अगर इफ अ पर्सन सेल्फ लव नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, कि कहते हैं कि अगर मान लो कि जो आपकी सेल्फ लव नीड्स जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं, यानी वो फुलफिल नहीं होती हैं, तो उससे क्या होगा, एकदम से जैसे ऑब्स्टेकल आएगा। अब सबसे बड़ी बात है, जब हम ना खुद को खुद ही जो है वो अगेन इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप हमेशा ना नेगेटिविटी रखोगे अपने लिए अपने दिमाग में, ठीक है। फिर जिससे क्या होगा, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स अराइज होंगे, अंदर गुस्सा भरेगा, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, फिर हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें भी बहुत ज्यादा जो है वो प्रभाव पड़ता है, ठीक है। और जो पर्सन होता है उसमें एक तरह का इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो आना शुरू हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप सेल्फ लव नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आपको कोई और भी जो है वो नहीं उस नजर से देखेगा, और जिससे क्या होगा, आप बिल्कुल ही जो है वो अपने आप को ऐसे इंफीरियर जो है वो मानना शुरू कर दोगे, यानी लो मानना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमेशा पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज योर सेल्फ लव। तो हमेशा जो है खुद को खुद मतलब औरों से एक्सपेक्ट करने से भी पहले जो है हमें क्या करना है कि हमें हमें जो है सेल्फ लव करना है, और हमें जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बट वो है कि इतना ओवर भी नहीं कि फिर आप किसी और को ना ही देखो, ठीक है। ईगो नहीं होना चाहिए, पर लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ जो मतलब अगेन कि आपका जो सेल्फ लव है वो इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका, ठीक है। अब ये जो आपकी एस्टीम नीड्स हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये आपकी हायर नीड्स हैं, तो इनको हम कल करेंगे, ठीक है। और इनके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अलग से क्वेश्चंस भी हैं, तो उनको भी हम जो है फिर कल डिस्कस कर लेंगे। तो ये था आज के टॉपिक का, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फर्दर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क। मैम मेरा ही क्वेश्चन था, हाँ पर जी। जो टेस्ट दिया था आपने ना उसमें से अभी वो कैसे देख सकते हैं हम? अच्छा अच्छा, हाँ मैं भी मतलब मुझे भी था कि टेस्ट हुआ था पर उसकी बात ही नहीं हो पाई थी क्लास में। तो ऐसे करेंगे, अगर कल थोड़ा छोटा टॉपिक हुआ ना, तो मैं जो क्वेश्चन रहे हैं साइकोलॉजी के वो भी आपके साथ डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। लेकिन अगर मतलब ऐसे है कि अगर आपका कोई पर्सनली है, जैसे क्वेश्चन ही है, तो ग्रुप में मेरा नंबर है ही जिससे आपको पीडीएफ मिलते हैं, तो आप मुझे फिर वहां पे मतलब व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, तो फिर मैं आपको वैसे भी क्लियर कर दूंगी अगर कोई आपका अपना कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो। मैम तो अभी वो याद नहीं है ना माइंड में कि पूरा क्वेश्चन क्या था, ऐसे थोड़ा सा आइडिया है पर उसका कुछ भेजा नहीं है सर ने बाद में ना। अच्छा, आपके पास उसकी पीडीएफ काइंड ऑफ नहीं है, मतलब वहीं पे ही था। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं वो क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी ना, ग्रुप में डाल दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने जो भी आपका फिर किसी क्वेश्चन में रहेगा तो वो आप मेरे से पूछ लेना। मतलब मैं आपको ठीक है पीडीएफ मैम, भेज थैंक रही हूँ ग्रुप यू। में, फिर वो आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। चलो जी ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके देन, ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं कल। बाकी वो मैं भेज रही हूँ, ठीक है, भेज दूंगी मैं उसकी पीडीएफ आपको क्वेश्चंस की।